ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 10/6/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। बाबा कहते लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न है, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बाबा कहते कि आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है। उत्तर में बाबा ने बताया है, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी। बाबा कहते जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी। फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा, याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है, याद से पाप कट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है और आयु बड़ी हो जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो बड़ी आयु चाहिए। बाबा कहते तुमको बड़ी आयु चाहिए क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? बाबा कहते बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। बाबा कहते जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो। जानते हो हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई थी। बाबा कहते तुम जानते हो जब हम तमो प्रधान बन गए तो हमारी आयु छोटी हो गई थी, तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। ये जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। बाबा कहते ये जीवन पुरानी है और नई से भेंट की जाती है। अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम सतो प्रधान थे। बाबा कहते अगर तुम मुझे याद करेंगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगी। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। बाबा कहते आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे नहीं। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी। बाबा कहते कि बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। बाबा कहते कोई किस्म का दुख नहीं होगा। और क्या चाहिए? तुम कहते हो ऊंच पद भी चाहिए। बाबा कहते तुम कहते हो तो ऊंच पद भी चाहिए। तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है। अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसे करो। एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। अपने से पूछना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा कहते स्वयं से पूछना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है।
अवगुण भी अनेक प्रकार के। सिगरेट पीना, छी छी चीज़ें खाना, ये अवगुण है। बाबा कहते हैं सिगरेट पीना, छी छी चीज़ें खाना, ये भी अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है विकारों का, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहते हैं। बाबा कहते जिसको ही बैड कैरेक्टर कहते हैं। बाप कहते हैं तुम विशेष बन गए। अब वाइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इससे इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना है। कभी भी विशेष नहीं बनना है। बाबा कहते कभी भी विशेष नहीं बनना है। इस जन्म में जो सुधारेंगे तो वह सुधार 21 जन्मों तक चलना है। सबसे ज़रूरी बात है वाइसलेस बनना। बाबा कहते जो सबसे ज़रूरी बात है वो है वाइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है, जो जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है, वह योग बल से ही उतरेगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विशेष बने। अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विशेष नहीं बनेंगे। बाप ने कहा है पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा। बाबा कहते अगर मेरा बन के पतित बने तो फिर 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वह मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये सब अपवित्र कर्तव्य हैं जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। बाबा कहते गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियाँ अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही हैं। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। अब कहते इसीलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ये टचिंग अभी शुरू हुई है। बाबा कहते ये जो टचिंग है वो अभी शुरू हुई है। आखिरीन ढूंढते ढूंढते अपने स्थान पर पहुंच जाएंगी। और आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बताया है बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच रखने, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। अच्छा, ओम शांति।